ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरय तिन मंत। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 282 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, जिन्होंने ये महसूस कर लिया कि परमात्मा सर्वत्र हैं, सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा हैं, जिन्हें परमात्मा सब जगह दिखाई देते हैं, जो परमात्मा को हर जगह मौजूद महसूस करते हैं। जिन प्रभ जाता, जिन्होंने प्रभु को इस तरह से जान लिया, सो शोभावंत, उनकी संसार में शोभा होती है। सगल संसार उधरय तिन मंत, और उनकी संगत में आकर, उनका मंत्र पाकर, उनका उपदेश पाकर, जो जो उनकी शरण में आता है, जो जो उनकी संगत में आता है, उसका उद्धार हो जाता है। वो इस संसार में जीते जी विकारों से बच जाता है, माया के मोह से बच जाता है। सगल संसार, इस संसार के जो जो प्राणी उनकी संगत में आते हैं, उनका मंत्र पाते हैं, उपदेश पाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है और वो मृत्यु उपरांत परमात्मा के चरणों में जगह पाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरय तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उधारन, प्रभ के सेवक दुख विसारन। ये होते हैं प्रभु के सेवक, जो जिन्हें सर्वत्र परमात्मा मौजूद दिखाई देते हैं। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, जो जो उनके संपर्क में आता है, उन सब का उद्धार कर देते हैं, उन सब को विकारों से बचा लेते हैं और उन सभी को इस भवसागर से पार करा देते हैं। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, सब का उद्धार करने वाले हैं। प्रभ के सेवक दुख विसारन, और जो प्रभु सेवकों की संगत में आता है, उसको ये एहसास हो जाता है, उसे इनके उपदेश को जानकर ये समझ आ जाती है कि जो हो रहा है परमात्मा की तरफ से वो मेरे लिए भला है। तो उन्हें इस संसार में रहते हुए जो भी स्थितियां होती हैं वो सुख ही दिखाई देती हैं। उन्हें कोई भी स्थिति दुख भरी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो ये जान जाते हैं कि हम परमात्मा की ही संतान हैं और परमात्मा अपने बच्चों को कभी दुख दे ही नहीं सकते। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारन। तो इस तरह से वो सबके दुख भुलवा देते हैं, उनके मन से दुख बिसर जाते हैं, जो प्रभु के सेवकों की संगत में आ जाते हैं। आपे मेल लये कृपाल, गुरु का शब्द जप भय निहाल। आपे मेल लये कृपाल, परमात्मा अपने सेवकों को अपने साथ मिला लेते हैं, उनका जीते जी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। वो प्रभु के ऐसे सेवक होते हैं जो अपने जीवन के सारे कार्य व्यवहार करते हुए भी परमात्मा के चरणों के साथ उनके मन का जुड़ाव बना रहता है। आपे मेल लये कृपाल, कृपावान प्रभु उन्हें अपने साथ स्वयं ही मिला लेते हैं, जीते जी उनका परमात्मा के साथ एकाकार रहता है। गुरु का शब्द जप भय निहाल, वो अपने गुरु के शब्द को जप के, अपने गुरु के उपदेश को सुन के, उस उपदेश को मान के, उसके अनुसार जीवन जी के निहाल हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं
उन्हें किसी प्रकार की कोई सांसारिक कामना नहीं रह जाती। उनकी केवल एक ही कामना होती है कि परमात्मा का नाम सांसों के साथ चलता रहे। आपे मेल लये कृपाल, गुरु का शब्द जप भय निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ भागे। अब ये जो यहाँ बताया गया है कि सगल संसार उधरे तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारन। और उनकी प्रभ के सेवक दुख विसारन, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ भागे। जो बहुत ही बड़े भाग्यों वाले होते हैं, बड़ भागे बहुत ही बड़े भाग्यों वाले होते हैं, जिनके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। जिसनु कृपा करे बड़ भागे, उनकी सेवा सोई लागे। वही उनकी सेवा में आता है। परमात्मा के जो सेवक होते हैं उनकी शरण में, उनकी सेवा में वही आता है। वही उनकी संगत में आके उनके उपदेश को पाके और उसके अनुसार जीवन जी के वो उसका भी उद्धार हो जाता है। उनकी सेवा सोई लागे। जो प्रभु के सेवकों की सेवा यही है कि उनके बताए हुए उपदेश को अपने जीवन में अपनाना। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। नाम जपत पावे विश्राम। वो परमात्मा का नाम जपते हुए एक अडोल अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो अडोल अवस्था में एक सहज की अवस्था है, जिसमें उनका मन सहजता के साथ ही परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ा रहता है और किसी भी प्रकार का सांसारिक व्यवधान हो, माया के मोह का, विकारों का, वो उनके उस सहजता वाली स्थिति को तोड़ नहीं पाता है। उन नाम जपत पावे विश्राम। उनका मन अडोल अवस्था में विश्राम पा लेता है, अडोल अवस्था में टिक जाता है, जिसमें मन का जुड़ाव कभी परमात्मा से टूटता नहीं है। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि नानक तिन पुरख को, ऐसे लोगों को उत्तम करमान, बहुत ही बड़ी ऊंची आत्मा समझकर उनका आदर कर। उत्तम करमान, उन्हें बहुत ही उत्तम मान इस संसार में रहते हुए। जैसे उत्तम लोगों का, जैसे परमात्मा के जो परम भक्त होते हैं उनका सम्मान किया जाता है, ऐसे ही उनका सम्मान कर। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। श्लोक। सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार, जाके सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। सर्व कला भरपूर प्रभु, परमात्मा सारी शक्तियों से भरे हुए हैं। सर्व कला, सारी शक्तियों। सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार। बिरथा, व्यथा, सबके मन की व्यथा को, पीड़ा को जानते हैं। सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार, जाके सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। जिस परमात्मा का केवल नाम मात्र मुख से कहने से, जाके सिमरन, जिनका सिमरन करने से, जिनका नाम मुख से बोलने से उधरिए, उद्धार हो जाता है। इस संसार में जीते जी विकार उसके जीवन पे प्रभाव नहीं डाल पाते, जो अपने मुख से परमात्मा का नाम बोलता है। जाके सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। ऐसे परमात्मा जिनका नाम जपने मात्र से उद्धार हो जाता है, मैं उस परमात्मा पे बलिहार जाता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जाके सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार, जाके सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। अष्टपदी। टूटी गांढन हार गोपाल, सर्ब जियां आपे प्रतिपाल। टूटी गांढन हार गोपाल, जो इस संसार में जीते हुए
माया के जो सुख हैं उन्हीं की तरफ पूरी तरह से खिंच गए हैं, जिन्हें ये लगने लगा है कि ये जो जीवन मिला है इसका उद्देश्य ये है कि माया के सुख अधिक से अधिक प्राप्त कर लें। तो वो उनकी जो पूरी तरह से तार परमात्मा से टूट चुकी है। जो प्रेम की जेवड़ी परमात्मा के साथ बांधती है, वो प्रेम की जेवड़ी उनकी पूरी तरह से टूटी हुई है। टूटी गांढन हार गोपाल, गोपाल परमात्मा स्वयं ही उस टूटी हुई तार को में गांठ लगा सकते हैं, उस टूटी हुई तार को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और वो जो प्रीत टूट चुकी है परमात्मा से माया पदार्थों के कारण, उस प्रीत की डोरी को पुनः वो गांठ लगा सकते हैं अपने साथ, उसकी प्रीत को बना सकते हैं। टूटी गांढन हार गोपाल सरब जियां आपे प्रतिपाल। गांढन हार गांठ लगाना, टूटी गांढन हार गोपाल सरब जियां आपे प्रतिपाल। सरब जी जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, सभी का प्रतिपालन परमात्मा स्वयं करते हैं। टूटी गांढन हार गोपाल सरब जियां आपे प्रतिपाल। व्यक्ति इस संसार में रहते हुए ये सोचता है कि ये मैं धन कमा के लाया हूँ इसलिए मेरे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने पालन पोषण करना है, इसीलिए उसने बच्चों को उनके माता पिता दिए हैं उनकी टेक केयर करने के लिए, और वो माता पिता धन कमा के उनका पालन पोषण कर रहे हैं। सब कुछ परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। ऐसे परिवार भी होते हैं, माता पिता भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बच्चों को पूरा भरण पोषण दे नहीं पाते। सब कुछ होता परमात्मा की कृपा से ही है। सर्व जियां आपे प्रतिपाल, परमात्मा स्वयं ही प्रतिपालन करते हैं। टूटी गांढन हार गोपाल सर्व जियां आपे प्रतिपाल। सगल की चिंता जिस मन माहें तिस्ते बिरथा कोई नाहें। सगल की चिंता, इस संसार के जितने भी जीव हैं सब की चिंता जिस मन माहें, जिस परमात्मा के मन में सभी की ही चिंता है। हर प्राणी की चिंता परमात्मा करते हैं। तिस्ते बिरथा कोई नाहे। जो भी उसके आगे प्रार्थना करता है, उस परमात्मा से आस करता है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। उसकी जो प्रार्थना है वो बिरथा नहीं होती, वो व्यर्थ नहीं होती। तिस्ते बिरथा कोई नाहे, सगल की चिंता जिस मन माहे। तिस्ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप। अविनाशी प्रभ आपे आप। रे मन मेरे सदा हर जाप, हमेशा ही है मेरे मन उस परमात्मा का जाप कर, जिस परमात्मा की ये अवस्था है कि सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, ऐसे हरि को हमेशा ही जप। अविनाशी प्रभ आपे आप, परमात्मा अविनाशी हैं, उनका कभी नाश नहीं होना है। वो थे, हैं और रहेंगे, और वो अपने जैसे केवल स्वयं ही हैं। अविनाशी प्रभ आपे आप, रे मन मेरे, उनके जैसा कोई दूसरा है नहीं। रे मन मेरे सदा हर जाप। अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु ना होए। जे सो प्राणी लोचै कोए। आपन किया, मैं चाहूँ कि मुझे ये काम करना है और ये सोचूं कि ये हो ही जाएगा। आपन किया कछु ना होए। केवल हमारे मंतव्य बनाने से, हमारी कोशिश करने से काम होता नहीं है। जब तक हमारी कोशिशों में परमात्मा का आशीर्वाद हमारी कोशिशों के साथ ना हो, तब तक वो कार्य होता नहीं है। आपन किया कछु ना होए, जे सो प्राणी लोचै कोय। चाहे प्राणी 100 बार उस तरफ प्रयत्न कर ले, लोचै उस तरफ कोशिश कर ले, वो काम होता नहीं है जब तक परमात्मा नहीं चाहते। जे 100 प्राणी, चाहे प्राणी 100 बार कोशिशें कर ले,
आपन किया कछु ना होए, जे सो प्राणी लोचै कोय। श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि मता करे पच्छम की ताई, पूरब ही ले जात। इस संसार में प्राणी प्लान बनाता है कि मैं पश्चिम दिशा में जाऊंगा, लेकिन परमात्मा की तो मर्जी कुछ और ही है, वो पूरब में ले गए। मैं तो ये चाहता हूँ करना, परमात्मा कुछ और करवाना चाहते हैं। मता करे, सलाह बनाई, मता करे पश्चिम की ताई, पश्चिम की तरफ जाने की, पूरब ही ले जात। खिन में थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात। परमात्मा खिन में, एक क्षण में, थाप उथापन हारा, इस संसार को स्थापित भी कर सकते हैं और एक ही क्षण में इसका नाश भी कर सकते हैं। खिन में थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात। सारे मत उसी के हाथ में हैं, सारी सलाहें उसी के हाथ में हैं। व्यक्ति कुछ मत बनाए, कुछ सलाह बनाता है कि मैं ये काम कर लूँगा, जब तक उसकी सलाह के साथ परमात्मा की सलाह ना मेल खा जाए वो काम होता नहीं है। मता करे पच्छम की ताई, पूरब ही ले जात। खिन में थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात। सियानप काहू कामनाथ, सियानप काहू कामनाथ। प्राणी की अपनी सियानप किसी काम नहीं आती जब तक परमात्मा ना चाहे उस काम को होना। उस काम को करने के लिए वो अपनी कितनी भी सियानप कर ले, कितनी भी बुद्धि लगा ले, कितनी भी चतुराई कर ले, जब तक परमात्मा नहीं चाहते तब तक ये सियानपें जरा सा भी काम नहीं आती हैं। सियानप काहू कामनाथ, जो अनुरूपयो ठाकुर मेरे। मेरे ठाकुर ने जो तय कर लिया है, जो निश्चित कर लिया है, जो अनुरूपयो ठाकुर मेरे, हो ही रही यह बात, वो बात होकर ही रहनी है। जो काम मेरे ठाकुर परमात्मा ने तय किया है मेरे लिए, वो तो होके ही रहना है। जो अनुरूपयो ठाकुर मेरे, होई रही ओह बात। देश कमावन धन जोरन की मनसा, बीचे निकसे सास। देश कमावन, बड़े बड़े राजा लोग जो हैं वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर हमला भी करते हैं। देश कमावन यानी कि हम अपने देश में और टेरिटरी मिला लें। देश कमावन धन जोरन की मनसा, और इस संसार में जो प्राणी है वो उसकी मंशा होती है, उसकी इच्छा होती है धन जोड़ना, इकट्ठा करना। देश कमावन धन जोड़न की मनसा, बीचे निकसे सास। और ये तो मन में था ही कि मुझे धन जोड़ना है और पता लगा सांस ही निकल गए। देश कमावन धन जोरन की मनसा, बीचे निकसे सास। लश्कर नेब खवास त्यागे, जमपुर उठ सिधास। अब यहाँ तक कि जो राजा लोग होते हैं उनके पास तो लश्कर होता है, फौज होती है, नेब नायब होते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, खवास उनके सेवादार होते हैं। ये सब जब समय आ जाता है तो ये सारे के सारे यहीं रखे रह जाते हैं। लश्कर नेब खवास सब त्यागे, जमपुर उठ सिधास। जमपुरी में वो चल पड़ते हैं। जबकि अभी स्थिति ये थी कि देश कमावन धन जोरन की मनसा ये बनी हुई थी, और इतने में जो है ये सब जो लश्कर नेब खवास सारे के सारे यहीं रह गए और जमपुर ऊट सिधास अंतिम समय आ गया, शरीर को छोड़ के चल दिए। हुए अनन्न मन हठ की दृढ़ता, आपस को जानात। मन हठ की दृढ़ता, मन में मन हट किया, मन को पक्का किया, अपने आप को दृढ़ बनाया। होए अनन्न, वो अनन्न हो गया। एक परमात्मा है, बाकी माया अन्य है, और वो अनन्य हो गया, अन्य को उसने छोड़ दिया। अर्थात वो इस संसार को, इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर बाहर चला गया जंगलों में कि ये जो गृहस्थ है ये माया है, मुझे परमात्मा के साथ जुड़ने नहीं देती है। होए अनन्न मन हठ की दृढ़ता,
अपने मन हट की दृढ़ता के कारण उसने सारे माया के सुखों को छोड़ दिया, जंगल में चला गया, आपस को जानात। और अब वो दुनिया में ये दिखा रहा है, जो उसकी संपर्क में आते हैं, कि देखो मैं तो भरा पूरा घर छोड़ के परमात्मा की राह पे चला आया हूँ। आपस को जानात, अपनी प्रशंसा करवाता है। होए अनन्य मन हट की दृढ़ता, आपस को जानात, जो अनिंद निंद कर छोड़े हो। अनिंद, गृहस्थ जीवन अनिंद है, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसी गृहस्थ जीवन में ही बड़े बड़े अवतारों का जन्म हुआ है। हो जो अनिंद, जो गृहस्थ जीवन की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंद कर छोड़े हो। उसकी निंदा कर दी गृहस्थ जीवन की, कि ये तो हमें परमात्मा के साथ जुड़ने नहीं देता, इसमें तो माया का मोह प्रबल है, तो इसलिए इसे छोड़ देते हैं। जो अनिंद निंद कर छोड़ो, सोई फिर खात। और स्थिति ये होती है कि जो सन्यासी बन जाते हैं, गृहस्थ जीवन को छोड़ देते हैं, वो भिक्षा मांगने तो इसी अनिंद के पास ही आते हैं। ये जो अनिंद गृहस्थ जीवन है, आनंद इन गृहस्थियों के पास ही आते हैं, इन्हीं से मांग के खाते हैं। जो अनिंद निंद कर छोड़ो, सोई फिर खात, सहज सुभाए भय कृपाला, तिस जन की काटी फास। यहाँ वो कह रहे हैं कि ना तो किसी को मन हट करके अनन्य होने की ज़रूरत है, और ना ही अनिंद जो गृहस्थ है, जिसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। सहज सुभाए भय कृपाला, परमात्मा स्वतः ही नेचुरली ही जिस पे कृपावान हो जाते हैं। सहज सुभाए भय कृपाला, तिस जन की काटी फास। उस जन की जमों की फांसी काट देते हैं। न कि कोई व्यक्ति मन हट की दृढ़ता से अनन्य हो गया, या कोई व्यक्ति अनिंद गृहस्थ को निंदा करके जंगलों में चढ़ा गया। ये तो सब परमात्मा की सहजता, परमात्मा की कृपा पे डिपेंड करता है। सहज सुभाए भय कृपाला, तिस जन की काटी फास, कहो नानक गुर पूरा भेटया, प्रवाण गृहस्थ उदास। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जिसको पूरे गुरु मिल जाते हैं, कहो नानक गुरु पूरा भेटया, प्रवाण गृहस्थ उदास। वो गृहस्थ में रहते हुए ही माया के मोह के प्रति उसके मन में उदासी बनी रहती है। माया के प्रति उसके मन में कोई खिंचाव नहीं रहता। माया के बीच में जीता जरूर है, माया के सुखों को भोगता भी है, लेकिन वो उनके मोह से निर्लेप रहता है। कहो नानक गुरु पूरा भेटयो, प्रवाण गृहस्थ उदास। और वो व्यक्ति परमात्मा के दरबार में परवान होता है। मता करे पश्चिम की ताई पूरब ही ले जात। ये पंक्ति थी, आपन किया कछु न होए। मता करे पश्चिम की ताई पूरब ही ले जात, खिन में थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात। खिन में थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात। स्यानप काहू कामनात, जो अनुरूपयो ठाकुर मेरे, होई रही ओह बात। देश कमावन धन जोरन की मनसा, बीचे निकसे सास। लश्कर नेब खवास सब त्यागे, जमपुर ऊठ सिधास। होए अनन्न मन हठ की दृढ़ता, आपस को जानात। जो अनिंद निंद कर छोड़ो, सोई फिर खात। सहज सुभाए भय कृपाला, तिस जन की काटी फास। सहज सुभाए भय कृपाला, तिस जन की काटी फास। कहो नानक गुर पूरा भेटया, प्रवाण गृहस्थ उदास। आपन किया कछु ना होए, जे सो प्राणी लोचे कोए। चाहे 100 बार कोशिशें कर ले, लेकिन जब तक परमात्मा उसकी उस कोशिश में साथ नहीं देंगे, वो कोशिश उसकी पूरी होगी नहीं। आपन किया कछु न होए, जे सो प्राणी लोचे कोय। तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। तिस बिन नाही तेरे किछ काम। तिस बिन परमात्मा के नाम के बिना,
नाही तेरे किछ काम। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस संसार में जो हमेशा तेरे काम आए। परमात्मा का नाम ही ऐसा है जो हमेशा इस जीवन में और परलोक में काम आएगा। तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि उस एक परमात्मा का नाम जप जो सारी सृष्टि का रचनेहार है, सभी जीवों का प्रतिपालक है, उसका नाम जपने से तेरी गत होगी। उसका नाम जपने से तू इस संसार में रहते हुए माया के मोह और विकारों से बचा रहेगा और तेरे मन का जुड़ाव परमात्मा के चरणों के साथ रहेगा और तेरे आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था तेरे पास होगी। तिस बिन नाही परम गति होगी तेरी। तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सो है। रूपवंत, तू बहुत सुंदर हो गया, तेरा सुंदर रूप है, ना ही मोहे, इसका अहंकार मत कर। प्रभु की जोत सगल घट सो है। प्रभु की जो जोत है वो तो सगल घट सारे ही शरीरों में है। परमात्मा ने एक शरीर को सुंदर बनाया, परमात्मा सभी में बसते हैं। प्रभु की जोत सगल घट सो है, सभी घटों में सुशोभित है, सभी शरीरों में है परमात्मा की जोत। अब परमात्मा ने एक सुंदर शरीर बनाया अपने खुद के रहने के लिए, परमात्मा ने बनाया, और वो जो सुंदर शरीर वाला व्यक्ति है वो सोचे कि इसमें मेरा कुछ है, मेरी मेहनत से मैं सुंदर हो गया हूँ, मेरे किसी गुण से मैं सुंदर हो गया हूँ। प्रभु की जोत सगल घट सो है। वो परमात्मा जिसने तुझे सुंदर बना के तेरे अंदर आके बैठा है, वही परमात्मा सभी जीवों के अंदर बैठे हैं। वो परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। ये जो मेरे जीवन में जो सुंदरता आई है, ये सुंदरता परमात्मा की कृपा से आ गई है। रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभु की जोत सगल घट सो है। प्रभु की जोत तो सभी शरीरों में ही सुशोभित हो रही है। धनवंता होए क्या को गर्बै। धनवंता होए, धनवान हो के कोई क्या गर्व करे, काहे का अहंकार करे, गर्व करे, किस बात का अहंकार करे अगर वो धनवान हो गया है। धनवंता होए क्या को गर्बै, जहाँ सब किछ तिसका दिया दरबै। द्रव सारा धन पदार्थ जो तेरे पास है, सारा कुछ ही परमात्मा का दिया हुआ है। तू जब इस सृष्टि में आया था, इस संसार में आया था, कुछ लेके नहीं आया था। परमात्मा ने तुझे इस संसार में ये धन पदार्थ दिए हैं। जहाँ सब किछ तिसका दिया दरबै, दरबै का अर्थ है धन पदार्थ। तो फिर किस बात का, धन होने का किस बात, क्यों अहंकार करे कोई व्यक्ति। धनवंता होए क्या को गर्बै, जहाँ सब किछ तिसका दिया दरबै। अत सूरा जो को कहावे, प्रभ की कला बिना कह धावे। अब कोई ये कहने लगे कि मैं तो अति शूरवीर हूँ। अत सूरा, अति शूरवीर, बहुत बड़ा योद्धा हूँ। जो को कहावे, अपने आप को कहलवाने लग जाए। अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कह धावे। प्रभ की कला, प्रभु की दी हुई शक्ति के बिना, प्रभ की कला बिना कह धावे। कहाँ दौड़ेगा, क्या करेगा। प्रभु की शक्ति, अगर प्रभु शक्ति अपनी खींच लें तो वो क्या कर सकता है, कौन सी शूरवीरता दिखा सकता है। अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कह धावे। जो इस संसार में गुण है हमारे पास, हम उस गुण का अहंकार ना करें कि वो गुण हमें परमात्मा ने कृपा करके दे दिया है। अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कह धावे। जे को हुए बह दातार, तिस देनहार जाने गावार। अब कोई व्यक्ति परमात्मा का दिया हुआ धन, जिस व्यक्ति के पास अपार धन है और वो दुनिया को दान कर रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा दाता समझना शुरू कर दे, उसे इस बात का अहंकार हो जाए कि मैं तो बहुत दान कर रहा हूँ।
जे को होए बह दातार, जो दाता ही समझने लगे, जबकि दाता तो केवल एक परमात्मा ही हैं। जे को होए बह दातार, तिस देनहार जाने गावार। देनहार जो परमात्मा हैं, सारी सृष्टि को देने वाले, वो उसे मूर्ख समझते हैं और उसकी मूर्खता को देख के हंसते हैं। जे को होए बह दातार, तिस देनहार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग, जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग, जिसका रोग, अहंकार का रोग गुरु की कृपा से टूट जाता है। हों रोग, अहंकार का रोग। जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग, जिसका गुरु की कृपा से अहंकार का रोग टूट जाता है। नानक सो जन सदा अरोग, वो जो जन होता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता, कोई मानसिक रोग नहीं आता, शारीरिक रोग उसके जीवन में नहीं आता, ना ही कोई धार्मिक रोग उसे छू पाता है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा से, जो गुरुमुख हुआ है, जिसने गुरु के उपदेश को सुना है, समझा है और अपने जीवन में अपनाया है और गुरु की कृपा प्राप्त की है, और तभी उसका अहम रोग, अहंकार का रोग समाप्त हुआ है, टूटा है। जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग, नानक सो जन सदा अरोग। वो व्यक्ति हमेशा ही आरोग्य रहते हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार का रोग छू नहीं सकता। नानक सो जन सदा अरोग, नानक सो जन सदा अरोग। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, जिन्होंने सर्वत्र परमात्मा को पहचान लिया, जान लिया, उनकी शोभा होती है संसार में। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरे तिन मंत्र। उनके मंत्र को पाकर, उनके उपदेश को पाकर जो परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं, जिन्हें महसूस होता है कि परमात्मा हमारे साथ हैं, हर समय हमारे साथ हैं, जो भी उनके संपर्क में आता है वो उनके संगत के प्रभाव से, उनके उपदेश के प्रभाव से वो उसका भी उद्धार हो जाता है। सगल संसार उधरे तिन मंत, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। सगल संसार उधरे तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण। प्रभ के सेवक दुख विसारन, जो प्रभु के सेवक हैं सबका उद्धार करने में समर्थ हैं। प्रभु के सेवक दुख विसारन, जो प्रभु सेवकों की संगत में आता है वो अपने दुखों को भूल जाता है, क्योंकि वो ये मान लेता है कि मेरे जीवन में जो होगा वो परमात्मा की मर्जी से ही होगा, मेरी कोशिशों से कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जो होता है उसमें वो सहर्ष जीवन जीता है। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारन। आपे मेल लये कृपाल, गुरु का शब्द जप भय निहाल। अपने सेवकों को कृपाल परमात्मा अपने साथ मिला लेते हैं, उनका जीते जी एकाकार करा लेते हैं। आपे मेल लये कृपाल, गुरु का शब्द जप भय निहाल। गुरु का शब्द, वो गुरु के उपदेश को जपते हैं। इससे अर्थ है कि उसको अपने जीवन मन में हमेशा टिका के रखते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं। गुरु का शब्द जप भय निहाल, वो तृप्त हो जाते हैं, माया के पदार्थों की तरफ से तृप्त हो जाते हैं और उनके मन में एक अटूट शांति रहती है कि हमारा मन परमात्मा के चरणों के साथ गुरु कृपा से जुड़ गया है। गुरु का शब्द जप भय निहाल, उनकी सेवा सोई लागे। जो परमात्मा के सेवक हैं उनकी सेवा में केवल वही लग पाता है। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ भागे। जिसके बड़े भाग्य होते हैं, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं, वही परमात्मा प्रभु के सेवकों की सेवा में लगता है, उनकी संगत में जा पाता है। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। नाम जपत पावे विश्राम,
जो नाम जपते हैं और नाम जपते जपते उनका ऐसा जुड़ाव परमात्मा के चरणों के साथ होता है कि उनका मन एक अडोल स्थिति में आ जाता है, एक सहजता की स्थिति में आ जाता है। अब वो सहजता से ही परमात्मा का नाम जप रहे हैं, कोई उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा कि नाम जपत पावे विश्राम। उनके मन को विश्राम मिल जाता है, उनके मन को ठिकाना मिल जाता है। नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, हे प्राणी, ऐसे लोगों को हमेशा श्रेष्ठ समझ, उनकी श्रेष्ठता का मान कर। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग। जो ऐसे प्रभु के सेवक होते हैं, जिनका इस पिछले पद में जिक्र आया है कि जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारन। आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप भय निहाल। अब जो प्रभु के ऐसे सेवक होते हैं, जो कुछ करे सो प्रभ कै रंग। जो कुछ भी वो करते हैं, उनके हर एक्शन में परमात्मा के प्रति उनका प्यार झलकता है। प्रभ कै रंग, परमात्मा, रंग का अर्थ है प्यार, परमात्मा के प्यार में ही करते हैं। उनके सारे कार्य का उद्देश्य परमात्मा के प्रति हमारी प्रीत बढ़ती ही जाए, यही होता है, यही कोशिश होती है उनकी। जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग। और वो हमेशा परमात्मा को अपने संग बसता हुआ मानते हैं। सदा सदा बसे हर संग, सहज सुभाए होवे सो होए, करणे हार पछाणे सोए। सहज सुभाए होवे सो होए। सहज सुभाए नेचुरली परमात्मा की तरफ से जो हो रहा है, सहज सुभाए होवे सो होए, बड़ी खुशी से हो। जो ये मानते हैं, जो परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो परमात्मा मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। सहज सुभाए होवे सो होए, करणे हार पछाणे सोए। ऐसे ही लोग जो ये कहते हैं कि जो परमात्मा कर रहे हैं मेरे लिए बहुत अच्छा है, करणे हार पछाणे सोए, वही उस करणे हार, उस कर्ता परमात्मा को पहचान पाते हैं। उन्हीं की उस कर्ता परमात्मा के साथ सांझ बन पाती है। सहज सुभाए होवे सो होए, करणे हार पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। परमात्मा का किया हुआ उन्हें हमेशा मीठा लगता है। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जो परमात्मा की सेवा में लगे रहते हैं, जिनको संसार की कोई माया छू नहीं पाती, माया से अलेप रहते हैं। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, उनकी अपनी कोई कामना नहीं होती। जो प्रभु करते हैं उनके जीवन में वो उन्हें मीठा लगता है, अच्छा लगता है। जैसा सा तैसा दृष्टाना, उन्हें तो सर्वत्र परमात्मा जैसे हैं, उनके मन में जैसी परमात्मा ने भावना डाली है, परमात्मा की अपने रूप की जैसी भावना परमात्मा ने उनके मन में डाली है, वैसे ही उन्हें परमात्मा हर तरफ दिखाई देते हैं। जैसा सा तैसा दृष्टाना, ऐसे ही परमात्मा उन्हें दिखाई देते हैं। और उन्हें प्रभु का उस परमात्मा जो सर्वत्र उन्हें दिखाई देते हैं, उनका द्वारा किया हुआ जो कुछ होता है वो उन्हें मीठा लगता है। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हू बनाए। जिसते उपजे, जो प्रभु के सेवक होते हैं, हर व्यक्ति जो है उपजा है परमात्मा से ही। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिसते उपजे, जिससे उपजे हैं, तिस माहे समाए, जीते जी उसके चरणों में उनका मन समाया रहता है। जिसते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हू बनाए। ओए सुख निधान, वो परमात्मा सुखों का निधान है, सुखों का खजाना है, सुखों का भंडार है परमात्मा। ओए सुख निधान उन्हू बनाए, उनकी उनके साथ
उन सेवकों की उस परमात्मा जो सुखों का निधान है उसके साथ बनाती है। इसीलिए तो वो जीते जी उस परमात्मा के चरणों में समाये रहते हैं। जिसते उपजे तिस माहे समाये, ओए सुख निधान उन्हू बनाए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। नानक प्रभ जन एको जान, आपस को आप दीनो मान। अब जो परमात्मा के सेवक होते हैं, परमात्मा उनकी इस संसार में शोभा अवश्य कराते हैं। परमात्मा का जो सच्चा सेवक है वो कभी छिपा हुआ रह नहीं सकता। वो स्वयं कोशिश करेगा कि मैं जगत में शोभा ना पाऊं, लेकिन परमात्मा उसे प्रकट कर ही देते हैं। आपस को आप दीनो मान, उसको मान देना, अपने सेवक को मान देने का परमात्मा ये समझते हैं कि मैं अपने आप को ही मान दे रहा हूँ। मैं अपने सेवक को मान नहीं दे रहा, मैं अपने आप को ही मान दे रहा हूँ। आपस को आप दीनो मान, वो अपने आप को और सेवक को अलग नहीं मानते हैं, अपने आप से सेवक को अलग नहीं मानते। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं प्रभु और प्रभु के सेवकों में फर्क मत कर, प्रभु के सेवकों में ही प्रभु को देख। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सरब कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार। सारी शक्तियों से भरपूर हैं परमात्मा, सर्व कला भरपूर, सारी शक्तियों से भरपूर हैं। और बिरथा जानन हार, व्यथा को जानते हैं, हर दिल की पीड़ा को जानते हैं। और जाके सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। उस परमात्मा के सिमरन से उद्धार होता है। और गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को हमेशा बलिहार जाता हूँ। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल। इस संसार में जी के जन्म लेते ही माया के मोह में जो प्राणी फंस गए हैं, परमात्मा से उनका पूरा तरह से कनेक्ट टूट गया है। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो उनका भी कनेक्शन अपने साथ बना लेते हैं। उनकी प्रीत की डोरी जो टूटी हुई थी उसमें गांठ लगा के उसे पक्का कर देते हैं। गांठनहार गांठ लगा देते हैं। टूटी गांठनहार गोपाल, सरब जियां आपे प्रतिपाल। सारे प्राणियों का प्रतिपालन स्वयं ही करते हैं। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस्ते बिरथा कोई नाहे। जिस परमात्मा को संसार के सारे प्राणियों की चिंता है, जब वो उस परमात्मा से कोई भी प्राणी कुछ मांगता है सच्ची भावना से, निर्मल भावना से, तो वो कभी भी बिरथा नहीं जाता, उसकी मांग कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। तिस्ते बिरथा कोय नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप। अविनाशी प्रभ आपे आप। परमात्मा अविनाशी हैं और वो अपने जैसे आप ही हैं, उनके जैसा कोई और है नहीं। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे 100 प्राणी लोचै कोय। भले ही प्राणी 100 बार कोशिशें कर ले, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जो काम वो करना चाहता है वो होगा नहीं। आपन किया कछु न होए, जे 100 प्राणी लोचै कोय। तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। तिस बिन नाही तेरे किछ काम। संसार में, इस लोक में, परलोक में केवल परमात्मा का नाम ही तेरा साथ देगा, और जो माया के पदार्थ हैं वो हमेशा तेरे साथ नहीं रहेंगे। तिस बिन, उस परमात्मा के नाम के बिना, तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। एक परमात्मा का नाम जपने से ही परम गति प्राप्त होती है। रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोहे। तू सुंदर है, तेरे अंदर परमात्मा है, परमात्मा की कृपा से तू सुंदर है। तू अपनी सुंदरता का अहंकार मत कर। रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत, उस प्रभु की जोत जिसने तुझे सुंदर बनाया है, प्रभ की जोत सगल घट सो है, सारे ही शरीरों में सुशोभित है।
और धनवंता होए क्या को गर्बै, जहाँ सब किछ तिसका दिया दरबै। जब सारा धन पदार्थ ही परमात्मा का दिया हुआ है तो धनवान होने का मैं क्यों अहंकार करूं। धनवंता होए क्या को गर्बै, क्यों कोई अहंकार करे धनवान होने का। धनवंता होए क्या को गर्बै, जहाँ सब किछ तिसका दिया दरबै। और अत सूरा जो को कहावे, प्रभ की कला बिना कह धावे। अपने आप को अति शूरवीर कहलवाए जगत के अंदर, उसे इस बात का अहंकार हो मुझ जैसा योद्धा कोई नहीं है। अत सूरा जो को कहावे, अति शूरवीर या बड़ा योद्धा, प्रभ की कला बिना कह धावे। अगर प्रभु की कृपा ना हो तो उसके अंदर वो शक्ति कहाँ आएगी युद्ध के मैदान में शूरवीरता दिखाने की। प्रभु की कला, प्रभु की शक्ति के बिना, प्रभु की दी हुई शक्ति के बिना कह धावे, क्या कर पाएगा। जे को होए बह दातार, तिस देनहार जाने। गावार एक परमात्मा ही दाता हैं जो सारी सृष्टि को देते हैं। और कोई व्यक्ति थोड़ा दान देने लगे तो वो सोचे कि मैं बहुत बड़ा दाता हूँ, उसे इस दान देने का अहंकार हो जाए। तो जे को होए बह दातार, तिस देनहार जाने गावार। ये जो देनहार परमात्मा है वो तो उसे महामूर्ख समझते हैं, गावार समझते हैं। जिस प्रसाद टूटे हों रोग, नानक सोजन सदा अरोग। जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग, जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग। गुरु की कृपा से जिसका अहंकार का रोग टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। जिस गुरु प्रसाद टूटे हों रोग, नानक सोजन सदा अरोग। जिस गुरु प्रसाद टूटे हों रोग, नानक सोजन सदा अरोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।